श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 31 हिंदी अनुवाद। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। रक्षा प्रदान करने वाला। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु एक स्वरूप में दूसरे से बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक 32 हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहते हैं कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इसमें नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहे थे, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे क्षत्रिय राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करे तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने के कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले होंगे। युद्ध करने में उसके दोनों तरफ से लाभ था। श्लोक 33 हिंदी अनुवाद। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने पर पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्थात अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपा शास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था।
जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। श्लोक 34 हिंदी अनुवाद। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्थात अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। श्लोक 35 हिंदी अनुवाद। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे थे। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाई तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वो तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगी। श्लोक 36 हिंदी अनुवाद। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। अर्थात प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अर्चित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनियोचित बताया। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। श्लोक 37 हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्थात यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। श्लोक 38 हिंदी अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना मित्र के कारण कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। श्लोक 39 हिंदी अनुवाद। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अर्थात वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करते हैं, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था।
क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पिता माँ के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वो भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं। इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशुद्ध वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्त कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य का कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपने माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उसमें अड़वित जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी हैं। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सदयुक्त प्राप्त करता है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्ययन 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसे संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति से या कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा पाता है, बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमावश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग में कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई भी सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण से भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावती कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है।
श्लोक 40 हिंदी अनुवाद। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अर्थात कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। आजमिन ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसका क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसका क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसके भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। श्लोक 41 हिंदी अनुवाद। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अर्थात यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बांधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से ही उसका सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावती व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। कृष्ण भावना भावती व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंचाती हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावती होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावना व्रत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है।
सब सकाम कर्मों में इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। श्लोक 42-43 हिंदी अनुवाद। अल्पज्ञानी की मनुष्यों वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अर्थात साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की स्तुति, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यह यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ क्रम में स्थिर हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रियों भोग के प्रति आकृष्ट रहता है। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, जो लोग चतुर्मास तप करते हुए अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग पाने में सामर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नाम का अनेक उद्यान है, जिसमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्राप्ति के आसक्त हैं। श्लोक 44 हिंदी अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अर्थात समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्त के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। श्लोक 45 हिंदी अनुवाद। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के से ऊपर उठो। समस्त दायित्वों और तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा परायण बनो। अर्थात सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के लिए क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मृत के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं, वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिससे प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाता है, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार अवसर प्रदान किया जाता है। वे उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी चीजों को सहन करना सीखे। इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है।
श्लोक 46 हिंदी अनुवाद। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही बौद्धिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए हुए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी स्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम की कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दिया था। उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावनामत हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो यह है कि महात्मा जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। श्लोक 47 हिंदी अनुवाद। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। अर्थात यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल की प्राप्ति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल की प्राप्ति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाला है। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। श्लोक 48 हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए
परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान की परम तत्व है, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। श्लोक 49 हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वही कृपण है, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे भावबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रहित हैं, क्योंकि इसके कर्ता जन्म मृत्यु में चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि कर्म का कारण बनो। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं कि दैव यश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभोग व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। श्लोक 50 हिंदी अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अर्थात जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। राधे राधे।